हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट हसनैन। मेरा नाम है हसनैन और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज़म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज़म क्या है, कैसे होता है, इसमें क्या दवाई दी जाती है, उस दवाई को कब तक खाना चाहिए, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हम इस सीरीज़ में मेडिकल इंफॉर्मेशन की वीडियोस बनाते हैं जिसमें हर दवाई के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और जो आपके मन में सवाल होंगे उन सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फार्मासिस्ट हसनैन। चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये हाइपोथायरॉयडिज़म क्या है? हाइपोथायरॉयडिज़म एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड, जो हमारे गले में तितली के आकार का एक ग्लैंड होता है, वो T3 T4 हार्मोन होता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपका थायराइड अंडर एक्टिव हो सकता है, जो सबसे कॉमन कारण है। आपको हाशिमोटोज डिसीज़ हो सकती है, आपको रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी से गुजरना पड़ा होगा, या थायराइड में इन्फ्लेमेशन है, या आपको थायराइड सर्जरी हुई है। इन सारी कंडीशंस में आप में T3 T4 हार्मोन की कमी हो जाती है। और जब ये कमी होती है तो हमारे मिड ब्रेन में, दिमाग में एक हार्मोन, एक ग्लैंड होता है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन बनाता है, TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इस हार्मोन का काम होता है कि आपके थायराइड ग्लैंड से T3 T4 हार्मोन की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाए। तो अगर आपके T3 T4 हार्मोन कम होंगे तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो TSH हार्मोन को बढ़ाएगा, उससे आपका T3 T4 का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपका कम है तो आपके शरीर में ये सारे सिम्टम्स दिख रहे होंगे। आपको बहुत लिथार्जी फील होती होगी, एक कमज़ोरी सी लगती होगी, वीकनेस, और उसके बाद ठंडक से आपको बहुत तकलीफ़ होती होगी। हेयर लॉस भी इसका एक सिम्टम है कि लोगों के बाल झड़ने लगते हैं और स्किन जो है बहुत ड्राई हो जाती है। उसके अलावा बहुत से लोग जो हैं वो वेट गेन आराम से कर लेते हैं, अब जबकि वो हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज सब कर रहे होते हैं, फिर भी उनका वेट गेन होता रहता है। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं ये बहुत सी डिसीजेज में हो जाती हैं, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक हैं। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम लग रहा है। नेचुरल हार्मोन हैं जो आपके थायरोनॉर्म, एल्ट्रॉक्सिन नाम की दवाइयों में हैं। जो ये एक प्रेस्क्रिप्शन दवाई है जो सिर्फ आपका डॉक्टर ही प्रेस्क्राइब कर सकता है, आपको खुद नहीं लेने चाहिए। इसके सफिशेंट नहीं है, कम है और आप में सिम्टम्स हैं तो वो आपको 50 से 100 माइक्रोग्राम तक थायरॉक्सिन हार्मोन प्रेस्क्राइब करता है। अब ये जो है ये कब असर करना शुरू करता है? जैसे ही आप अपनी पहली गोली खाते हैं, ये आप पे असर करना शुरू कर देता है। 6 से 8 हफ्तों में ये आपके सिम्टम्स को इम्प्रूव करता है। एकदम आपके सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं होंगे और उसके 3 महीने बाद डॉक्टर आपका फिर एक ब्लड टेस्ट कराएगा जिसमें चेक करेगा कि आपका थायरॉक्सिन लेवल कितना है, T3 लेवल कितना है और T4 लेवल कितना है। अगर इस तरह के कई टेस्ट आपको करने पड़ेंगे, आपकी डोज को एडजस्ट करा जाएगा, कम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो एक बार आपकी एक डोज, परफेक्ट डोज मिल गई, यू थायराइड हो गए आप, यानी जो नेचुरली जितना T3 T4 होना चाहिए उतना आपके ब्लड स्ट्रीम में है, तब आपको उस डोज पर लाइफ लॉन्ग जाना पड़ेगा। ये एक लाइफ लॉन्ग यानी उम्र भर की, ज़िंदगी भर का प्रॉब्लम है और आपको ज़िंदगी भर ये मेडिकेशन लेनी है। आपको ये मेडिकेशन कैसे लेनी चाहिए? आपको सिर्फ एक गोली सुबह खाली पेट 1 घंटा पहले नाश्ते से पूरे गिलास पानी के साथ लेनी चाहिए। अगर आप दूसरी मेडिकेशन ले रहे हैं वो आपकी इस दवाई को इन्फ्लुएंस कर सकती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशंस जिनसे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कोलेस्टेरामीन, कोलेस्टिपोल, ऑलिस्टैट भी इन्फ्लुएंस करती है इसकी इफ़ेक्टिवनेस को। इसके अलावा कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स जो हैं वो भी इसकी इफ़ेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपको कम से कम
4 घंटे का फ़र्क रखना है आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट्स में, ऑलेस्टाट में, एंटासिड्स, सुक्राल्फेट्स, इन सारी मेडिकेशंस अगर आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं तो इनसे 4 घंटे का फ़र्क, थायरॉक्सिन खाने के 4 घंटे बाद आपको ये सब दवाइयाँ खाने का सेवन करना चाहिए। अब कुछ मेडिकेशंस ऐसी भी हैं जिनको थायरॉक्सिन जो है वो अफेक्ट करती है। वो मेडिकेशंस अगर आप डायबिटीज़ की मेडिकेशंस ले रहे हैं, इसी की दवाइयाँ ले रहे हैं, या फिर आप वारफरिन ले रहे हैं, उसमें आपको उन दवाइयों की डोज एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब कौन से खाने ऐसे हैं जिनके साथ हमें इसको नहीं खाना चाहिए? तो हमें पनीर, दूध या दही के साथ इसका सेवन नहीं करना है। उसके अलावा अखरोट हमें नहीं खाने हैं, और कोई भी ऐसे खाने जो फाइबर में रिच हों इसके साथ नहीं खाने चाहिए। अब इस दवाई का जो है इसको कब रोकना है, तो ये हमेशा चलती रहेगी, ये लाइफ लॉन्ग चलेगी, तो आपको ख़ुद नहीं रोकना है। जब भी आप इसको रोकेंगे तो आपका T3 T4 लेवल यानी थायराइड लेवल आपका कम हो जाएगा। इस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहते हैं। तो इसलिए आपको अपनी डॉक्टर की सलाह के बगैर इसको रोकना नहीं है। ये दवाई जो है प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है, अगर आप बच्चे को दूध देते हैं, दूध पिला रहे हैं तो उसमें भी सेफ़ है। रही बात अल्कोहल की, अगर आप अल्कोहल यानी शराब पीते हैं तो ये अल्कोहल के साथ भी सेफ़ है। नॉर्मली इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होते, ज़्यादातर लोगों में ये वेल टॉलरेटेड है, यानी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोज़िया या डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, ट्रेमर्स और एक्सेसिव स्वेटिंग, और स्वेटिंग यानी पसीना ज़्यादा आना, और इनके अलावा जो है पेल्पिटेशन हो सकती है, यानी दिल का तेज़ धड़कना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, सांस जल्दी जल्दी आना, और चेस्ट में पेन भी हो सकता है। किन लोगों को ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए? वो लोग जिनको एड्रेनल इश्यूज़ हैं, यानी एड्रेनल ग्लैंड की एड्रेनल इनसफिशेंसी है, उनको नहीं लेना चाहिए इस दवाई को। जिनको हार्ट इश्यूज़ हैं, स्पेशली एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, MI है, उनको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर आप ऑलरेडी कोई इससे एलर्जी है आपको, इससे रिलेटेड मेडिकेशंस, ये 2 ब्रांड आते हैं, थायरोनॉर्म और एल्ट्रॉक्सिन, और भी बहुत सारे आते हैं, सबसे कॉमन यही है। तो अगर इनसे एलर्जी है तो इनको ना लें, ये आपको एनाफाइलैक्सिस तक कर सकती है। एनाफाइलैक्सिस एक सीरियस एलर्जिक कंडीशन है। आपको नींद ना आए, मसल्स में क्रैम्प हो जाएं, पसीना ज़्यादा आए, और ये सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। अच्छा, अगर आप गोली खाना भूल जाते हैं तो अगर 4-6 घंटे 8 घंटे तक आपको कभी भी याद आती है तो वो गोली खा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा देर हो गई है और दूसरी डोज़ यानी अगले दिन की गोली लेने का वक्त करीब है, तो फिर आप इस डोज को मिस ही कर दें और अगले दिन से फिर रेगुलर लेना शुरू करते हैं। 2 गोलियां ना लें, इसके बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट हैं। ये एक प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। ये मेडिकेशन बच्चों में भी सेफ़ है। आपका पीडियाट्रिशियन बच्चों में इसकी डोज तय करेगा। तो होपफुली आपको ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके जवाब आपको मिले होंगे। मैं अगली वीडियो लेकर फिर आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फार्मासिस्ट हसनैन, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।